नीलोत्पल मृणाल की जो रचनाएँ हैं, वो नौजवानों के मोहभंग, अवसाद और व्यवस्था विरोध के साथ तो चलती हैं, उसको महिमामंडित भी करती हैं। लेकिन आप आशा के बजाय आक्रोश बेचते हो, पहला आरोप ये है। बड़ा कठोर आरोप है और प्रश्न में ही एक एक ऐसी कठोरता है कि हम आशा की बजाय आक्रोश बेचते हैं। मैं हिंदी का लेखक हूँ और हमारे लिए तो सबसे मुश्किल काम यह है कि हिंदी को तो बाज़ार ही नहीं मिल रहा जहाँ हम कुछ भी बेच पाएँ। हम संतरा बेच लेंगे, हम सेव बेच लेंगे, हम अपने गांव का टमाटर निकालेंगे और कोई बड़ी कंपनी उस पर लेबल लगा के उसको इस देश से बाहर बेच लेगी। लेकिन अगर साहित्य आप किसी प्रकाशक के द्वारा किताब की दुकानों से होकर आप तक पहुँचे तो मैं देखता हूँ कि खुद हमारी भाषा के भी कई लोग हैं जो इसको बाजारवाद का शिकार होना बता देते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि हिंदी की पठनीयता के विस्तार के लिए एक मॉडल बाज़ार का भी होना चाहिए जहाँ पे किताबें सुलभ हों और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और मुझे लगता है कि वही मैकेनिज़्म जिससे दर्शन की किताबें पहुँच रही हैं, जिससे ज्ञान की किताबें पहुँच रही हैं, जिससे धर्म अध्यात्म की किताबें पहुँच रही हैं, जहाँ पे आचार्य हों या मठ हों वो भी अपनी विचारधारा के प्रसार के लिए बाज़ार में जा रहे हैं अपनी पुस्तकें लेके, वैसा मैकेनिज़्म हिंदी के साहित्य को मिलना ही चाहिए। इससे वो मजबूत होगा और हम अधिक से अधिक लोगों की बातें कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न कि हम आशा की जगह आक्रोश, मुझे लगता है कि आक्रोश से ज़्यादा बेहतर शब्द होगा कि हम उभरे हुए असंतोष को आवाज़ देने की कोशिश ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपने व्यवस्था में अपने आसपास असंतोष को चिन्हित नहीं करेंगे तब तक आप समाधान की ओर जाएंगे कैसे। तो जब हम असंतोष को चिन्हित करते हैं, उसको आवाज़ देते हैं, तब जाके व्यवस्था की नज़र पड़ती है कि ये सारी समस्याएं हैं और वहीं से जब समाधान का रास्ता खुलता है तब हम मानते हैं कि हम लोगों की कहानियाँ, हम लोगों की रचनाएं आशा का द्वार खोलती हैं।